गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन गुजरात से सटे एमपी के अलीराजपुर जिले की पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस की हाई अलर्ट इस तरीके की है मानो मध्य प्रदेश में ही चुनाव हो रहे हों। कुल 6 से ज़्यादा चेकपोस्ट बनाए गए हैं एमपी गुजरात बॉर्डर पर, और गुजरात से सटी नर्मदा नदी में खुद पुलिस कप्तान नाव में बैठकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नर्मदा नदी में अपनी टीम के साथ गश्त लगा रहे हैं ये हैं अलीराजपुर के पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह। दरअसल गुजरात में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर एमपी से कहीं अवैध शराब या असामाजिक तत्व नर्मदा के रास्ते गुजरात में न आ जाएं, इसके लिए एमपी की अलीराजपुर पुलिस चौकस है। खुद पुलिस कप्तान नाव में चढ़कर नर्मदा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ड्रोन तस्वीरों से देखिए किस तरीके से नर्मदा में एसपी साहब अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पर हैं। वो लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि लगातार थाने की पुलिस नर्मदा में सर्चिंग करें, किसी भी तरीके के अवैध गतिविधियां यहाँ पर गुजरात चुनाव से संबंधित न होने पाए। इस पेट्रोलिंग को लेकर एसपी साहब का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में विधानसभा चुनाव गुजरात प्रस्तावित है और जो हमारा अलीराजपुर ज़िला है ये गुजरात के दाहोद और छोटा उदयपुर की सीमा से लगा हुआ है। कुल 44 गांव हमारे बॉर्डर के हैं, जिस पर सघन पेट्रोलिंग करके हम चुनाव को शांतिपूर्ण से निपट सके, इसके लिए हम सहयोग कर रहे हैं। गुजरात पुलिस और अलीराजपुर पुलिस के साथ हमारी 4 बार हर लेवल पर बॉर्डर मीटिंग हो चुकी है। जैसा कि हम लोगों ने बॉर्डर मीटिंग में डिसाइड किया, उसके अनुसार करीब 44 गाँव के 275 लाइसेंस निरस्त करके उनकी हम लोगों ने कुछ जमा करा लिया है थाने में। साथ ही जो अवैध लीकर की जहाँ तक सप्लाई की बात होती है, ये जो इलाका है गुजरात और अलीराजपुर के सीमा का, अवैध शराब की तस्करी की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध तरीके से इन्फॉर्मेशन डेवलप करके अवैध शराब पे प्रभावी कार्रवाई करी है। विगत 1 सप्ताह में करीब 2000 लीटर शराब हमने पकड़े हैं। चांदपुर में, आज़ाद नगर में, कोतवाली थाने में 34 के 4 बड़े केस में हैं। सभी आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है और इस दिशा में हमारी लगातार कार्रवाई भी जारी है। इसी तारतम्य में हमको यह भी पता चला है हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम से कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से भी नर्मदा नदी को पार करके नाव से भी लोग तस्करी करके गुजरात अवैध शराब पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी लिहाज से मैं अपनी पूरी टीम के साथ आज मां नर्मदा के नदी में आकर कर नाव से गश्त किया, यह जानने का प्रयास किया कि किस दिशा से, किस तरह से, किस रास्ते होकर के यह अवैध तस्करी हो रही होगी या हो रही है, जिस पे अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने एक प्लान किया है और इस पर लगातार कार्रवाई करके परिणाम आपको देंगे। इसके अलावा जहाँ तक गुजरात चुनाव की बात है, हम लोगों ने अपने सीमा से 6 बॉर्डर पे चेकपोस्ट लगाए हैं और जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रभावी ढंग से कराने के लिए हम लोगों ने चेकपोस्ट पे कार्रवाई करते हैं, ठीक उसी तरह सभी चेकपोस्ट 6 चेकपोस्ट हमारा सोरवा थाना, आज़ाद नगर थाना, चांदपुर थाना, कठीवाड़ा थाना, बकरगढ़ थाना, इसमें हम चेकपोस्ट लेकर के 24/7 पूरी तरह से चेकिंग करा रहे हैं। जो भी आने जाने वाले वाहन उनको चेक किया जा रहा है और हर अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे गुजरात पुलिस की तरफ से हमारे मध्य प्रदेश से पुलिस मुख्यालय को हमारे ज़िले के 451 वारंटों की सूची दी गई थी तामील करने के लिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, बल्कि पुलिस गुजरात के वांटेड लोगों को भी तलाश करके दे रही है। अब तक 50 से ज़्यादा अपराधियों को अलीराजपुर पुलिस पकड़कर गुजरात को सौंप चुकी है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। दरअसल 2 राज्यों में जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो पड़ोसी राज्य की भी जिम्मेदारी तय की जाती है, और इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात के सीमावर्ती तमाम राज्यों, जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव और मध्य प्रदेश शामिल हैं, वहां पर बॉर्डर के इलाकों में हाई अलर्ट रखा है। उसी के मद्देनजर अलीराजपुर पुलिस काफ़ी गंभीरता से अभियान चला रही है। कितने लोगों को अभी तक गुजरात पुलिस को सौंपा गया, सुनिए एसपी अलीराजपुर को।
हमने पिछले एक सप्ताह में अभियान चला करके सभी थाना प्रभारी ने बहुत मेहनत करके हम एक एक वारंटी के घर गए हैं, जिसके कारण आज दिनांक तक 52 वारंटी को गिरफ्तार करके हम लोगों ने गुजरात पुलिस को सौंपा है। शेष जो नहीं मिले हैं उस हर गांव में हम लोगों ने तस्दीक पंचनामा बनाया है कि कौन आरोपी कौन वारंटी यहाँ पे नहीं है तो कहाँ रह रहा है। उसमें अधिकांश की सूचना गुजरात में होने की मिली है। संबंधित गुजरात पुलिस के अधीक्षक को हमने पत्र लिखा है। इसमें करीब 14-15 ज़िले ऐसे हैं, पंचमहल हो गया, सूरत हो गया, आपका अहमदाबाद हो गया, दाहोद हो गया, छोटा उदयपुर हो गया, सभी ज़िलों को हमने पत्र लेकर के अवगत कराने का प्रयास किया है कि ये हमारे यहाँ का वारंटी जो आपके यहाँ वांछित है वो आपके यहाँ ही रह रहा है, जिसकी धरपकड़ आवश्यक है। कुछ के नाम पता भी गलत है, उससे लोगों को भी हमने तस्दीक किया है। 87 लोग आज के डेट में ऐसे मिले हैं जिनका नाम पता सही नहीं होने के कारण उसकी तामीली अभी रह पाई है। इस प्रकार जो फरार वारंटी है उसकी भी लगातार धरपकड़ हम कर रहे हैं और गिरफ्तार का प्रयास कर रहे हैं ताकि गुजरात चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। इसके अलावा गुजरात पुलिस के साथ हमारा पूरा समन्वय बना हुआ है। हम लगातार सीमा पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि प्रभावी कार्रवाई हो सके और जो मतदान को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके।